माइंड एजुकेशन ऐप पर। और सब कैसे हो? पहले कुछ प्रॉब्लम के कारण ये चल नहीं पाया था, हम आपके साथ जुड़ गए, सब जुड़ जाए। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के परिवहन। परिवहन हमारे लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है कि कई एग्जामों में इसके बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम चालू करते हैं। परिवहन का अर्थ किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह लाना ले जाना परिवहन कहलाता है हमारा। और परिवहन के प्रकार है हमारे स्थल परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन। इसमें स्थल परिवहन में आता है हमारा रेल परिवहन और सड़क परिवहन, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो इसमें हम पहले पढ़ेंगे रेल परिवहन हमारा। राजस्थान की प्रथम रेल की शुरुआत कब हुई? तो राजस्थान में प्रथम रेल की शुरुआत हुई हमारी 1874 को जयपुर रियासत में हुई है। आगरा फोर्ट यूपी से बांधू हुई दौसा तक। फिर है राजस्थान की प्रथम रेल बस की शुरुआत 1994 को हुई हमारी। ये हुई मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी तक नागौर में। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। और फिर हम उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन जो हमारा आता है जयपुर, जो हमारा उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन है और जयपुर आता है, और उसकी स्थापना 2002 में हुई। नेक्स्ट हमारा इस जोन में के तहत 4 मंडल कार्य रहता है। जो हमारा उत्तरी पश्चिमी जोन है उसके लिए 4 मंडल कार्य रहता है। एक है हमारा जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर। फिर है हमारे राजस्थान में 5 रेलवे मंडल कार्य रहते हैं पूरे। तो एक का मंडल 4 तो ये हो गए। एक मंडल है कोटा रेलवे मंडल जो मध्य पश्चिमी जोन जबलपुर एमपी के तहत है, एमपी। और फिर हमारे रेल लाइन के प्रकार। हमारी रेल लाइन 3 प्रकार की होती है। इसमें हमारे एक तो आता है ब्रॉड गेज, एक मीटर गेज, एक नैरो गेज। इसमें हमारे पहले उसकी है ब्रॉड गेज। इसमें 1.67 मीटर की होती है। ये 82% हमारी। जो हमारी मीटर गेज है वो 1 मीटर की होती है, ये 16.5% है। और जो हमारी नैरो गेज है ये 75 सेमी की होती है, सबसे छोटी होती है ये हमारी है 1.5%, सबसे कम। फिर हमारा राजस्थान में मेट्रो रेल। जो राजस्थान में मेट्रो रेल है वो जयपुर में है। ये प्रथम चरण और 2 चरणों में हुई। इसमें जो प्रथम चरण है हमारा मानसरोवर से बड़ी चौपड़, इसका उद्घाटन हुआ 2011 में। और दूसरा चरण है इसमें सीतापुरा से अम्बाबाड़ी तक, जो हमारा सीतापुरा वहाँ से अम्बाबाड़ी तक। जिसमें नेक्स्ट आता है हमारा, इसमें हमारा फर्स्ट जोन है, इसमें 2 कॉरिडोर थे। इसमें ये पहला मानसरोवर से चांदपोल तक, इसकी शुरुआत हुई है हमारी जून 2015 में। और ये सेकंड कॉरिडोर है, इसमें चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक निर्माण हुआ इसका। और फिर आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट 1925 में वर्ग समिति की सिफारिश पर रेलवे बजट तथा आम बजट को अलग कर दिया गया, जबकि 2014 में मोदी सरकार ने रेलवे बजट व आम बजट को एक कर दिया। यानी ये क्वेश्चन हो सकता है हमारे रेलवे बजट और आम बजट को एक कब किया? इसमें किया 2014 में मोदी सरकार द्वारा रेलवे बजट और आम बजट को एक कर दिया। रेलवे संघ सूची का विषय है। रेलवे की सूची का विषय हमारा संघ सूची का विषय, जिस पर कानून केंद्र सरकार बनाती है। रेलवे पर कानून केंद्र सरकार ही बनाती है। और फिर है हमारा राज्य में गांधीनगर रेलवे स्टेशन जयपुर संपूर्ण रूप से महिला अधिकारियों से, यानी जो हमारा जयपुर में एक रेलवे स्टेशन है जो गांधीनगर, वहाँ पर जितने भी कर्मचारी हमारे जो महिला अधिकारी है, यानी वो उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। राज्य में भारत का 8.83% रेलवे लाइन है। जो राज्य में भारत का 8.83% हमारी रेलवे लाइन है। और ये रेलवे मॉडल कक्ष उदयपुर, जो रेलवे मॉडल कक्ष है वो उदयपुर है। और रेलवे भर्ती बोर्ड अजमेर, हमारी जो रेलवे भर्ती बोर्ड है वो अजमेर में है।
और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये 2 बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है हमारे रेलवे भर्ती बोर्ड का। ये अजमेर, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, याद जरूर कर लेना ये। प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र पंचमद्रा बालोतरा में, कहाँ पर है? पंचमद्रा बालोतरा में। फिर नेक्स्ट आता है हमारा राज्य का प्रथम सौर ऊर्जा से संचालित रेलवे स्टेशन। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जो हमारा राज्य का प्रथम सौर ऊर्जा से संचालित रेलवे स्टेशन है वो गोरम घाट राजसमंद अजमेर मंडल में है। कहाँ पर है ये? हमारा गोरम घाट राजसमंद में है। राज्य में संपूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित रेलवे, जो संपूर्ण ऊर्जा से सौर ऊर्जा से संचालित है वो है गांधीनगर जयपुर में। और फिर आता है हमारा मीटर गेज का सबसे बड़ा यार्ड फुलेरा जंक्शन जयपुर में। जो हमारा मीटर गेज का यार्ड है यानी निर्माण मान लो, या जो मीटर गेज है उसका निर्माण, वो हमारे फुलेरा जयपुर में है। फिर है मीटर गेज का सबसे बड़ा यार्ड, यह हो गया हमारा फुलेरा। राजस्थान में नैरो गेज लाइन केवल धौलपुर में मिलती है। जो हमारी सबसे छोटी है नैरो गेज, वो हमारी धौलपुर में मिलती है। फिर नेक्स्ट है हमारा सड़क परिवहन। हमने रेल परिवहन कर लिया, अब सड़क परिवहन हमारा। सड़क नीति, सड़क नीति हमारी कब लागू हुई? यह 1994 में प्रथम सड़क नीति। उद्देश्य गांवों को सड़कों से जोड़ना। सन 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आ जाने से इनका उद्देश्य पूरा हो गया। फिर दूसरी सड़क नीति, उद्देश्य उद्देश्य बनाना, संचालन और स्थानांतरण, BOT। फिर हमारी तीसरी सड़क नीति 2013 में गाँवों को शहरों से जोड़ना, यानी गाँवों को सड़कों से जोड़ना, सॉरी, गाँवों को सड़कों से जोड़ना। फिर आते हैं रोड विजन 2025 हमारा, ये लागू हुआ था हमारा 2000 में। रोड विजन, इसका उद्देश्य था MOT, यानी वही ट्रांसफर जोड़ना। और फिर नेक्स्ट आता है हमारा राजस्थान से गुजरने वाले प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग निम्न है। जो हमारे मुख्य आते हैं राजमार्ग वो हमारे निम्न है। हम देखते हैं जो हमारे राजमार्ग है, सबसे पहले हमारा आता है NH 48। ये खेड़तल, तिजारा, कोटपुतली, बरौर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, दूदू, अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर, डूंगरपुर, ये 11 जिलों में है हमारा। यह राजस्थान का सबसे बड़ा व्यस्तम हाईवे है, यानी व्यस्तम का मतलब यानी अब ट्रैफिक ज़्यादा है मान लो। ये भारत का फर्स्ट एक्सप्रेस वे है। और हॉस्पिटल जयपुर स्थित है, जिसमें चलता फिरता हॉस्पिटल भी कहते हैं, यानी इस मार्ग पर ट्रॉमा हॉस्पिटल जयपुर में स्थित है, जिसे चलता फिरता हॉस्पिटल भी कहते हैं। फिर आता है हमारा NH चूरू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, टोंक, शाहपुरा, बूंदी, कोटा, झालावाड़, ये 9 जिलों में है हमारा। यह राजस्थान का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। इसकी लंबाई है 193 किलोमीटर। आज तक इनकी लंबाई नहीं पूछी गई है हमको, पर हम ये याद कर लेना भी ज़रूरी है हमारे लिए। इस NH पर मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, कोटा, बूंदी, झालावाड़। जो हमारा मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है वो कोटा, बूंदी, झालावाड़ में विस्तृत है, वो NH 52 पर ही है। फिर आता है हमारा NH 62। कौन सा? NH 62, ये हमारा है श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर और पाली और चिरई। ये जोधपुर ग्रामीण अब हटा दिया गया है हमारा, तो ये 8 जिलों में, तो अब ये 7 जिलों में है। इस पर कोलाई झील स्थित है। जो हमारा NH 62 है, इस पर कोलाई झील स्थित है। इस NH पर DMIC के तहत, जो DMIC उसके तहत रोहट क्षेत्र पाली विकसित किया गया। फिर आता है हमारा NH 68 जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर,
इस एनएच पर राष्ट्रीय मरु उद्यान स्थित है। यह क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है कि किस एनएच पर हमारा राष्ट्रीय मरु उद्यान स्थित है, तो हमारा हो जाएगा 68 एनएच 68। फिर नेक्स्ट है हमारा NH11। जो हमारा NH11 है वह है नीम का थाना, झुंझुनू, चूरू, सीकर, बीकानेर, फलौदी और जैसलमेर। राजस्थान का दूसरा सबसे लंबा NH और इसकी लंबाई है हमारी 763 किलोमीटर है, आपके लिए इम्पोर्टेंट भी हो सकती है। और फिर आता है हमारा NH21। ये हमारा है जयपुर ग्रामीण, दौसा, भरतपुर। अब जयपुर को एक ही कर दिया गया है। इस पर घाट की गुनी सुरंग जयपुर और केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में स्थित है। यानी एक तो राष्ट्रीय उद्यान जो केवला देवी वह NH21 पर स्थित है हमारा, और घाट की गुनी सुरंग जयपुर यही इसी NH पर स्थित है। फिर आता है हमारा NH27। ये हमारा सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारा। इस पर सावरिया सेठ का मंदिर चित्तौड़ में स्थित है। जो हमारा NH27 है उस पर सावरिया सेठ का मंदिर चित्तौड़ में स्थित है, और NH27 पर ही हमारा हैंगिंग ब्रिज यानी झूलता हुआ पुल कोटा में स्थित है। फिर नेक्स्ट है हमारा NH56। यह चित्तौड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा में है। फिर NH44 ये आपका धौलपुर में है। यह आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये पहले भी पूछा गया है हमारा। NH148N ये डीग, अलवर, दौसा, सवाईमाधोपुर, बूंदी, कोटा और झालावाड़ में है। फिर नेक्स्ट है हमारा NH754K। ये हमारा है हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, जालौर, सांचौर। ये आपको इतने नहीं पूछते, आपको जैसे NH52 जो हमारे NH जैसे गेत्र हो गया ये पूछते। ये 754 ये अभी तक पूछे नहीं किए, तो हमारा आता है फिर NH71B। यह हमारा नया नाम है इसका, NH71B का नया नाम रख दिया गया अब 919। ये अलवर से सोहाना हरियाणा तक जाता है, यानी अलवर को हरियाणा से जोड़ता है। ये 5 किलोमीटर लंबाई है। ये सबसे छोटा NH है हमारा, जो हमारा NH71 है जिसका नाम 919 रख दिया गया है। ये सबसे छोटा है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। नेक्स्ट है, बात करते हैं हम। ये आपको पूरा मैप के द्वारा दर्शाया गया है। मैप होना ज़रूरी है, क्योंकि हम मैप से देख लेते हैं तो हमको पता चल जाता है कि कौन सा मार्ग किस से चलता है। और जिस भाई का मैप अच्छे से तैयार कर रखा है उसको, जैसे हमारा भौतिक प्रदेश हो गया, परिवहन हो गया, जलवायु हो गया, वो चैप्टर आसानी से क्लियर कर सकता है। और फिर बात करते हैं हम तो हमारी ये राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, इसकी शुरुआत हमारी की गई थी 1999 में। इसके तहत परियोजना चलाई गई हमारी। पहले आते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। इसका उद्देश्य तहत 4 नगरों को जोड़ना, यानी इनको 4 महानगरों को जोड़ा गया इसमें, जो हमारा आता है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पहले भी बहुत बार पूछा गया जा चुका है। इसमें जो मार्ग आता है हमारे परियोजना में वो आता है हमारा NH48। फिर आता है हमारे पूर्व पश्चिमी गलियारा उदयपुर, यानी पूर्वी पश्चिमी गलियारा ने इसका उद्देश्य सिलचर आसाम को पोरबंदर गुजरात से जोड़ा गया। जो हमारा गलियारा है वो सिलचर आसाम वो पोरबंदर गुजरात से जोड़ा गया। इसमें हमारा राजमार्ग आता है NH27। कौन सा आता है? NH27। नेक्स्ट है हमारा उत्तरी गलियारा। इसका उद्देश्य हमारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ना। इसमें NH आता है हमारा 44, इसे श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ा गया है। फिर आता है हमारे नेक्स्ट परियोजना, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, भारतमाला व्यावसायिक परियोजना। इसमें हम आपकी पहली है दिल्ली वडोदरा गलियारा, जो हमारा है NH148N। फिर आते हैं सोगरिया और सांचौर छतरपुर गलियारा,
जो हमारा सतलपुर गलियारा है वो आता है, इसमें NH है आपका 754 के। फिर नेक्स्ट है आपका आपके जो परिवहन में उसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके लिए कि 31 मार्च 2022 के अनुसार राजस्थान का सड़क घनत्व, ये आपको पूछा गया था पहले भी एक एग्जाम में पटवार की में, 31 मार्च 2022 के अनुसार राजस्थान का सड़क घनत्व कितना है? तो ये हमारा हो जाएगा 81.47 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में। फिर है राजस्थान में सर्वाधिक सड़क की लंबाई कहाँ पर है? ये बाड़मेर और जोधपुर में राजस्थान में सड़क, और कम लंबाई धौलपुर और सिरोही में। और हमने देखा था जो हमारी नैरो गेज है रेलवे लाइन सबसे छोटी, वो कहाँ है? ओनली धौलपुर में ही पाई जाती है। फिर ये हमारा नेक्स्ट है सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई। जो हमारी राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है सर्वाधिक हुआ है हमारी बाड़मेर और बीकानेर में, और कम लंबाई है हमारी करौली और प्रतापगढ़ के अंदर। फिर आते हैं सर्वाधिक सड़कों से जुड़ा हुआ गांव, यानी जिस गांव हमारे यहाँ पर गाँव को सर्वाधिक सड़कों से जोड़ा गया है वो हमारा आता है श्री गंगानगर, और कम सबसे कम है सिरोही में हमारा। अभी तक यहाँ पर बहुत से गांव ऐसे हैं जिनको सड़कों से नहीं जोड़ा गया है। फिर आता है राज्य में 83.39% गाँवों को सड़कों से जुड़े हुए, यानी यह संख्या भी एक बड़ी संख्या है कि रास्ते में 88.39% गाँवों को सड़कों से जोड़ा गया है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा राजस्थान में सर्वप्रथम 1952 को टोंक में राजकीय बस की शुरुआत की गई। यह भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण, क्योंकि सर्वप्रथम ऐसे पॉइंट ज़्यादा पूछे जाते हैं कि सर्वप्रथम राजकीय बस की शुरुआत की गई कहाँ पर की गई? टोंक में आपकी। फिर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब की गई? यह हमारा आता है 1964 में की गई। फिर आता है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान की स्थापना कब की गई? यह हमारा आता है अक्टूबर 2004 को, यानी इसकी स्थापना अक्टूबर 2004 को की गई। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना ये 2005 में, और ग्रामीण बस सेवा योजना ये 2012 में आपकी, और राजस्थान लोक परिवहन बस सेवा की शुरुआत कब की गई? ये आपकी आती है 2015 को। नेक्स्ट है हमारा वायु परिवहन आता है हमारा नेक्स्ट। सबसे महंगा परिवहन, जो हमारा वायु परिवहन है वो हमारा सबसे महंगा परिवहन है। इसमें हमारा पहला पॉइंट आता है सांगानेर एयरपोर्ट, जो हमारा जयपुर के अंदर है। ये राज्य का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, ये प्रथम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है सांगानेर, जिसको दिसंबर 2005 में दर्जा मिला अंतर्राष्ट्रीय स्तर। फरवरी 2006 में अधिसूचना जारी की गई। यहाँ से सन 2000 में संयुक्त अरब अमीरात के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरी गई। सबसे पहले जो उड़ान भरी गई वो अरब के लिए भरी गई, हमारी संयुक्त अरब अमीरात के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ान। फिर हमारा आता है नेक्स्ट डेबोक एयरपोर्ट, जो है उदयपुर में। फिर आता है बीकानेर एयरपोर्ट बीकानेर में। फिर जैसलमेर एयरपोर्ट जैसलमेर में। फिर किशनगढ़ एयरपोर्ट अजमेर में हमारा। फिर रातानाडा एयरपोर्ट आता है हमारा जोधपुर में। यह एयरपोर्ट नागरिक तथा सैन्य दोनों के लिए उपयोग हमारा एकमात्र एयरपोर्ट है ये रातानाडा, जो नागरिक, और एयरपोर्ट हमारे ओनली नागरिकों के लिए संरक्षित है। इसमें जो सैन्य सुविधाएं जो हमारे सेना को काम मिले वहाँ पर वो भी काम होता है, और हमारी जो हवाई स्थानांतरण यानी लोग एक दूसरे जगह भी जाते हैं इससे। फिर हमारा सैन्य एयरपोर्ट, ओनली सैन्य एयरपोर्ट हमारे 4 सैन्य एयरपोर्ट है। ये पहला है सूरत गंगानगर में, फिर है नाल बीकानेर में, फिर फलोदी, फिर उत्तर तलाई बाड़मेर में। ये हमारा नाल बीकानेर वाला इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। नेक्स्ट है हमारे लिए
ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कौन से ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट? ये किशनगढ़ अजमेर, निमराना कोटपुतली बहरोड, शिवदासपुरा जयपुर और जोधपुर एयरपोर्ट। राजस्थान में कुल 23 हवाई पट्टियां हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की हवाई पट्टियां हमारी 19 और निजी क्षेत्र की 4, यानी 4 पट्टियां हैं, उनको रिजर्वेशन है, वो सार्वजनिक उपयोग में नहीं ली जाती। जो हमारी निजी क्षेत्र की हवाई पट्टियां है वो निम्न है। एक है निवाई टॉक, अडानी ग्रुप की है वो। 12, ये भी अडानी ग्रुप की है हमारी। एक पिलानी झुंझुनू, ये बिरला ग्रुप। जो हमारा बिरला ग्रुप है वो पिलानी से संबंधित है, ये क्वेश्चन पहले पूछा गया था। फिर है हमारे कांकरोली राजसमंद, ये है जेके ग्रुप्स की। जो हमारी दो तो हो गए अडानी ग्रुप्स, जो हमारी ये दो हो गई वो तो हो गई अडानी ग्रुप्स की, और एक बिरला ग्रुप की। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है बिरला ग्रुप वाली। और ये एक हो गई हमारी कांकरोली राजसमंद वाली जयपुर ग्रुप की। तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आज हमने पढ़ी पूरी हमारी राजस्थान की परिवहन, और हमारा इसमें एक जल परिवहन होता है, क्योंकि वो राजस्थान से कोई जलीय सीमा नहीं लगती, इसलिए वो नहीं पढ़ा जाता, हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट था जो हमारे स्थल परिवहन था। मैं आपको दिखाता हूँ जो हमारा स्थल परिवहन था ओनली। जो स्थल परिवहन है उसमें हमारा रेल और सड़क परिवहन, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये हमने आज देख लिया है। और ये राजस्थान पुलिस में और चतुर्थ श्रेणी के लिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकता है, क्योंकि पहले भी इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जा चुके थे। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल माइंड एजुकेशन ऐप पर मिल जाएगी। वहाँ पर जाके आप एक बार फिर से इसको दोहरा लेना। और इसके लिए महत्वपूर्ण बता दिया मैंने, और रेलवे और सड़क। और आप और किसी का अभी तक आपका रिवीजन नहीं हुआ है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, मैं आपके लिए वो पीडीएफ लेके आऊँगा। ये हस्तलिखित नोट्स हैं हमारे, शॉर्ट्स में बनाए हुए नोट्स हैं हमारे लिए, तो ये हमें याद भी जल्दी होती है। और हमें ऐसे जो हमारे जैसे हो गया भौतिक प्रदेश हो गया, परिवहन हो गया, जलवायु हो गया, हमें मानचित्र से याद करनी चाहिए। ये मैंने आपको दिखाया था अभी मानचित्र, मैं दिखाता हूँ एक बार दोबारा से। जैसे ये मानचित्र हमारा, इसमें दर्शाया गया है सभी कि कौन सा किधर से राजमार्ग किधर से जाता है, वो किस जिले से होके गुजरता है, और कौन से उद्यान जो हमारे अभियान है, कौन सा पुल है वो वहाँ पर आता है। ये मानचित्र से हम आसानी से याद कर सकते हैं। एक हमको ये मानचित्र भर भर के देखना है बार बार, हमें कम से कम 10 मानचित्र तो बनने चाहिए, फिर हमें ये याद हो जाएगा। और हमें देखना चाहिए, क्योंकि आपको मानचित्र याद हो गया तो आपको 3 चैप्टर क्लियर हो जाएंगे, जो आपका भौतिक प्रदेश और जलवायु और परिवहन। और भी चैप्टर है जैसे मृदा, उसमें भी आपको पूछ लेते हैं ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो आप मानचित्र द्वारा उससे क्लियर कर सकते हैं। और इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। क्लास देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।